हेलो बच्चों, +1 फिजिक्स का हमने फर्स्ट यूनिट मोस्ट प्रोबेबल जो वीडियोस पहले बनाई हैं उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकंड, और उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेकंड यूनिट का मोशन। तो मोशन को स्टडी करते वक्त हम 2-4 टर्म्स भी पढ़ेंगे साथ साथ, जो आपको याद रखनी है। आज सिर्फ थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे इस वीडियो में। जब ये बेसिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट अबाउट दिस। देखिए, मोशन एक्चुअली हमारा जो यूनिवर्स है इसमें बिल्कुल कॉमन है। जैसे सिंपली आप अपने डेली लाइफ में वॉकिंग, रनिंग या किसी बाइक का चलाना, राइडिंग अ बाइक, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। इवन जब हम सोते हैं तो भी एयर हमारी बॉडी में इन होती है और आउट होती है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑल्सो। हमारे लंग्स में ब्लड में फ्लो करती है, आर्टरीज और वेन्स में। इसी तरीके से पेड़ों से पत्तों का गिरना, वाटर का फ्लो करना, ट्रेन बसेस का रन करना, प्लेन्स वगैरह का चलना, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। जैसे अर्थ रोटेट करती है 24 आवर्स में, एक दिन में रोटेट कर जाती है ना अर्थ अपनी एक्सिस पर, और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है 1 ईयर में। तो ये टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, कोई मोशन थोड़ा स्लो हो सकता है, कोई फास्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इवन सन भी इटसेल्फ मोशन में होता है, अपनी मिल्की वे के उसमें रेस्पेक्ट में अगेन मूव करता रहता है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के हिसाब से। इवन मैं एटम की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मोशन रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, और न्यूक्लियस टाइड अप करता है अपने फोर्स से उनको। तो एटम जैसे स्मॉलेस्ट साइज से लेकर पूरी गैलेक्सी में सन, अर्थ, इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स तक भी मोशन चलता रहता है। अब हमें ये देखना है कि मोशन टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होता है, और मोशन का इस चैप्टर में हम क्या क्या डिटेल पढ़ेंगे। वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, मोशन के टाइप कौन कौन से होंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ते हैं वो ब्रांच फिजिक्स की जो हमें मोशन के बारे में डील कराएगी। उसको हम कहेंगे मैकेनिक्स। देखो, फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of objects। अब मैकेनिक्स भी फर्दर 3 टाइप की डिवाइड होती है। एक स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, एंड लास्ट वन इज डायनामिक्स। स्टैटिक वर्ड यूज ही होता है रेस्ट के लिए, मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। काइनेमा का ग्रीक वर्ड मीनिंग होता है मोशन, मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन मोशन। लेकिन इसमें खास बात यह है कि मोशन का कारण क्या है हमें वो काउंट नहीं करना। इट डजेंट काउंट द कॉज ऑफ मोशन। और डायनामिक्स में डायनामिक वर्ड होता है, डायनामिस वर्ड होता है ग्रीक, जिसका मीनिंग होता है पावर। यानी कि पावर किसकी वजह से, इसमें हम अकाउंट करेंगे, वैल्यू को काउंट करेंगे जिसकी वजह से मोशन हुआ, यानी कि कॉज ऑफ मोशन हम इसमें काउंट करते हैं। तो बेसिकली 3 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स आर देयर, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक में हम रेस्ट पे पढ़ेंगे बॉडीज़ को, काइनेमैटिक्स में मोशन स्टडी करेंगे लेकिन कॉज ऑफ मोशन को कोई मैटर नहीं करता, स्टडी नहीं करेंगे। डायनामिक्स में हम मोशन को ही स्टडी करेंगे लेकिन उसमें जो कॉज है मोशन का उसको ज़रूर काउंट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। इसमें आगे 2 टर्म मेन आ गई आपके पास, एक रेस्ट और एक मोशन। रेस्ट जिसको हम कहते हैं आराम, हम कहते हैं ना मैं आराम कर रहा हूँ, यानी कि मैं कुछ कर नहीं रहा। मीन्स इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज पोजिशन, अगर पोजिशन में चेंज ना आए विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इस वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है। If the object does not change its position with respect to its surrounding, then the object is said to be at rest. But if the object changes its position with time with respect to surrounding, is known as in motion. जैसे कि कोई कार मूव कर रही है रोड पे, ट्रेन मूव कर रही है, कोई पर्सन वॉक कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ मोशन। एक आपकी बुक में एक छोटी सी बात लिख रखी होगी, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इस बात का मीनिंग क्या है?
देखिए कई कबार हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, जनरल भाषा में या जब कॉमन बातचीत करते हैं तो हम वहाँ बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक्चुअली फिजिक्स के टर्म में ये कोई भी टर्म्स नहीं है, ये मीनिंगलेस हैं, ये इनकम्प्लीट हैं। ऐसा इसलिए कि रेस्ट एंड मोशन तो रिलेटिव हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि आप बस में बैठे हैं और कोई दोस्त आपका या कोई बाहर से आपको देख रहा है और बस चल रही है, तो उसके लिए तो आप मोशन में हैं, लेकिन बस में जो और मेंबर्स बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स हैं, उनके लिए आप किस में हो? रेस्ट में। तो रेस्ट और मोशन तो रिलेटिव हैं। जैसे कि आप किसी ट्रेन वगैरह में जब मूव करते हो तो जो आउटसाइड में चीज़ें लाई करते हैं जैसे ट्री, पोल, बिल्डिंग एट्सेट्रा, उन सब के लिए आप मोशन में हो, और जो पैसेंजर वहाँ बैठे हो उन सब के लिए आप रेस्ट में हो। तो हमें जो ये वर्ड लिखा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अब एक ही टाइम पे दोनों पोजीशन एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे सपोज कि आप स्कूटी से कहीं जा रहे हो, ओके, और साइड में कहीं कोई और आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, व्हाट डज इट मीन? देखिए तो आप स्कूटी से कहीं जा रहे हो तो स्कूटी तो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड यू आर इन मोशन ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वो बताएगा कि आप रेस्ट में हो या मोशन में। लेकिन आप रेस्ट में हो विद रिस्पेक्ट टू स्कूटी, यानी कि आप सिर्फ बैठ कर जा रहे हो, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से कोई बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। अब इस चैप्टर में बहुत बार आपको एक वर्ड मिलेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो नाम से ही दिख रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल पॉइंट जैसा हो, यानी कि बिल्कुल ऐसा, जिसके डायमेंशन बिल्कुल ना के बराबर हो। यानी कि डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लेंथ, विड्थ, थिकनेस एट्सेट्रा। और अगर उसके डायमेंशन तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग नेग्लिजिबल डायमेंशंस but it cover a large distance, या you can say cover distance much greater than its own size during motion, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये एक मैथमेटिकल आइडिया है, सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट है मोशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए, आसानी से समझने के लिए। जैसे देखो आप किसी बस को या कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो अगर वो कुछ किलोमीटर कवर करती है, जैसे मान लो 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कवर करती है, तो जो साइज है कार का या बस का, उसके विद रेस्पेक्ट ये जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में हम इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ट्रेन को आप जो मान लो डिस्टेंस कवर करती हो दिल्ली टू मुंबई, ऐसी ट्रेन को आप कह सकते हो और भी ज़्यादा डिस्टेंस या उससे थोड़ी और कम डिस्टेंस कवर करे तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। कोई ऑसिलेटिंग बॉब है, उसको आप, बुलेट फायर होती है गन से, उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप वही ले सकते हो जिनका साइज छोटा और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। जनरली जितनी भी रियल लाइफ में हमारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम नेगलेक्ट कर, उनके जो साइज है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर बेसिक अबाउट द मोशन। अब नेक्स्ट हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मोशन 1, 2, 3 डायमेंशन का पढ़ेंगे। Thanks for watching and keep watching. You must consult your book also to learn very significantly. Thank you.